हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके के वो क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही में 16 और 17 जुलाई को एचएसएससी के डेंटल और रेडियोग्राफर के पेपर में पूछे गए थे। पेपर किस लेवल का था या क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और क्या ये क्वेश्चन पहले कभी हरियाणा के किसी एग्जाम में आए थे या उनसे कोई कोरिलेट कर रहे हैं, इन सब बातों का आपको पता लगेगा। इस करके आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को जरूर पढ़ा करें ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप दे सकें या अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर सेशन को। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, पहला एक क्वेश्चन है मेरे आगे। भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई है? बेसिकली ये 45 नंबर जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर को कोरिलेट कर रहा है। और आप कहेंगे सर ये करंट अफेयर कौन से हैं, मतलब कौन से महीने से रिलेट कर रहे हैं ये? तो आप देखिएगा, मैंने 2 दिनों में ये ऑब्जर्व किया है कि नवंबर 2020 से और आगे जो है ना आपका जनवरी या फरवरी तक, ठीक है ना, जनवरी 2021, इनके बीच के एमसीक्यू जो है ना उनको छेड़ा गया है। और भारत इजराइल बागवानी परियोजना है, उनमें हरियाणा काम में कहाँ स्थापित की गई है? जगह है घरौंदा माय डियर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये करंट अफेयर में। मैंने अपने करंट अफेयर के सेशन में ये आपको करवाया भी हुआ है, अगर आप मुझे डेली रेगुलर फॉलो करते हैं तो। अगला एक क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है, और गन्नौर के अंदर फूलों की मंडी है, ये पॉइंट भी आप याद कर लेना, और ये भी आपका जो है ना एक रिसेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। किस घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया है? जब हम लोगों ने हरियाणा जीके की शुरुआत की और उसमें सबसे पहले वीडियो में सबसे पहली बात यही हुई थी कि बात यूं थी कि हम लोग सबसे पहले यानी कि 1857 की क्रांति से पहले जो है ना हम लोग हिस्सा हुआ करते थे कि इसका पूर्वी यूपी का हिस्सा हुआ करते थे, ईस्टर्न यूपी। पूर्वी यूपी में भी कहाँ के? पूर्वी यूपी में भी हम लोग कानपुर के हिस्सा थे। और कानपुर में भी एक जनपद है, उसका नाम है आगरा जनपद, ठीक है ना। तो आगरा जनपद के हम लोग हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1857 के क्रांति में, हालांकि अंग्रेजों की तरफ से वो विद्रोही था, उसमें हम लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो अंग्रेजों ने सोचा यार ये तो ऐसे पंगा हो जाएगा, तो हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमें पंजाब में मिला दिया, ताकि पंजाब की तो भाषा पंजाबी है, गुरुमुखी लिपि, और हरियाणा की भाषा मतलब हिंदी है, और लिपि देवनागरी हुई। तो दोनों के आपस में भाषाई आधार पे विरोध हुए, और ताकि ध्यान हम पे ना हो, और वो बात सच भी निकली। ये 1858 में हमारा विलय किया गया था, और 1858 से लेके लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे वायसराय थे, और तब से लेके 1966 के बीच में आजादी की तरफ हमारा उतना ध्यान नहीं गया जितना हमारा ध्यान हरियाणा को पंजाब से अलग करने पे था। गोलमेज सम्मेलन तक हम लोगों ने अपनी बात उठाने की कोशिश की थी, मिस्टर जॉफरी 1931, अगर आपको याद हो तो इसका सही आंसर होगा 1857 का विद्रोह ही था, उस वजह से ही हमें जो है पंजाब में विलय किया गया था हरियाणा का। चलिए अगला सवाल इसमें है कि हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ स्थित है? ये औद्योगिक एस्टेट जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, याद रखिएगा। यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, गुरुग्राम के अंदर मानेसर भी पड़ता है, और मानेसर को भी हाल ही में 11वां नगर निगम भी बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके अंदर 29 गांवों को शामिल किया गया, और हरियाणा का ये पहला जिला हो चुका है जिसके अंदर 2 नगर निगम है, एक तो खुद ही हो गया और एक दूसरा मानेसर भी है। ये पॉइंट आप याद रखना। और गुरुग्राम के अंदर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आईएसए, इसका भी हेडक्वार्टर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे ने, जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए साथ के साथ। खोखरा कोट न जाने कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से हर बच्चे की जुबान पे इसका आंसर था। रोहतक इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगला सवाल अगेन आपका करंट अफेयर का है, और जनवरी 2021 में अगर आप लोगों ने मुझसे करंट अफेयर पढ़े हैं रेगुलर, अगर आप लोग मुझे फॉलोअर्स हैं स्टार आईक्यू के, तो आप लोगों ने इस करंट अफेयर को यकीनन पढ़ा था। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? देखिएगा, वेटलैंड जो है ना, वेटलैंड डे हर साल हरियाणा में या सॉरी भारत में ही मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण
कार्यक्रम के तहत हरियाणा के 2 आर्द्र भूमियों को जो है वो संरक्षित किया गया। उनमें से एक तो है सुल्तानपुर, ठीक है, और एक है भिंडावास, ठीक है ना। सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इन दोनों को रामसर वेटलैंड साइट के तहत जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 10 इंडियन वेटलैंड रिकॉग्नाइजेशन हुई थी, उसमें से 2 जो है वो हमारे हरियाणा की है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। हरियाणा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ना, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था रामसर साइट के लिए। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जनवरी 2021 का, ठीक है ना। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है ना, ये घोषणा जो हुई थी न्यूज में जो आई थी आपकी, और जनवरी के एंड तक जब इंटरनेट बंद हुए थे तब मैंने इस वीडियो को, मतलब इस क्वेश्चन को मैं बना रहा था, ठीक है। एनीवे अगला क्वेश्चन आपका है कि हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है। देखिएगा, एक पश्चिमी विक्षोभ होता है। पश्चिमी विक्षोभ बोले तो आपका जो जेट स्ट्रीम होती है, और जेट स्ट्रीम के कारण जो होती है बारिश, उसी को आप मावठ कहा करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ से पूरे हरियाणा में तो बारिश नहीं होती है, लेकिन यूं है कि मतलब हरियाणा की कुछ हद तक कहिएगा, या यूं कहिए पूरे देश में बारिश नहीं होती है, लेकिन हरियाणा में जैसे ओले वगैरह पड़ते हैं सर्दियों के मौसम में, ये बारिश होती है, और कुछ एक ही मिनट में ओले वगैरह पड़ते हैं और बहुत ही ठंडा सा मौसम हो जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं लाल सागर वगैरह, काला सागर ऐसे बढ़ते बढ़ते, और कश्मीर में बर्फबारी होती है भयंकर पहाड़ी इलाकों में, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, कुछ हिस्सा यूपी का, इवन कुछ हिस्सा बिहार तक भी पहुंच जाता है। और इसमें मावठ वर्षा कहते हैं हरियाणा के अंदर इसको, पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम भी कहा करते हैं इसे हम लोग, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा अभी 21वां राज्य है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन इसे यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया। ओवरऑल देखा जाए अभी हमारा तो 21वां है, लेकिन अभी ये देखो सवाल क्या है, पूछने के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर वो केवल राज्यों राज्यों में से निकाल देता आपका, ये तो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह सभी मिला लेता तो 20वां, राज्यों में पूछा है तो 21वां कह दिया हमने। वैसे ओवरऑल आपसे सवाल पूछने का तरीका यही रहेगा, 21 जो है इसका ठीक आंसर रहेगा फिलहाल के लिए, वर्तमान 31 अक्टूबर 2019 के बाद का आंकड़ा के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो। अब देखते हैं एचएसएससी क्या आंसर देता है, हो सकता है वो पुराना ही आंकड़ा लेकर बैठा हो तो 20वां भी आंसर दे सकता है। एचएसएससी का तो क्या कहा जाए। अगला सवाल है कि इन कथनों पे विचार करना है कि हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नेल्ली कहा जाता है। ये बात ठीक है, गलत नहीं है ये। हरियाणा में घग्गर नदी जो बाढ़ बनाती है, बाढ़ के मैदान बनाती है, उनको नेल्ली कहा जाता है। हरियाणा में मारकंड नदी या मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर कहते हैं। नहीं, ये गलत है, बाढ़ के मैदानों को घर नहीं कहते हैं, बैट कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का कथन ए ही सही है, बी तो गलत हो ही जाएगा हमारा। ये अगला सवाल आपका जो है ये नेशनल जीके का है, हालांकि चलो बता देता हूं मैं आपको। कल नई बांध भारत में सबसे पुराना है, बिल्कुल इसको ग्रैंड ऑल डैम भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये बांध जो है ना, इन्होंने हमसे पूछा है कि ये कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ इसका राज्य कौन सा है। इस बांध का राज्य है तमिलनाडु है। कल नई बांध जो है तमिलनाडु के अंदर है। और इसे जो है ना आपको कब स्थापित किया गया था, तो इसको लगभग 100 बीसी के अंदर तकरीबन तकरीबन जो है ना इसका स्टार्टिंग हुआ था तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, जो है ये पड़ता है ये, ठीक है ना। चोला डेंसिटी जो थी ना, उन्होंने इसको बनाया था, तो आप समझ सकते हो कितना पुराना होगा। और ये कावेरी नदी पे बना हुआ है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। मतलब ये बैराज टाइप का डैम है, ठीक है ना, बैराज टाइप का, ये बहुत पुराना है भैया, आप समझ सकते हो चोल वंश में बना हुआ है ये। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हो गया। कावेरी नदी जल विवाद आपको पता होगा, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, ये पॉइंट भी आपको खैर याद ही होगा। हरियाणा की रानिया रियासत बहुत बार पूछा जाता है, सिरसा के अंदर पड़ता है रानिया। और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया, क्योंकि नवाब जाबित खान जो है ना, इन्होंने विद्रोह किया था। तो डी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था। एक तो तावड़ू ने किया था और एक जींद ने किया था। तो ये क्वेश्चन तो आपके साथ जुबान पे है ही है, जींद इज द राइट आंसर। टिपरा पहाड़ियां हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है। टिपरा पहाड़ियां हरियाणा के मारकंडा नदी या मारकंड नदी के उत्तर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। किस टेबल में प्राइमरी की फील्ड और दूसरे संबंधित फील्ड के बीच में संबंध बनाते हैं। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, मैंने कंप्यूटर का ऑलरेडी बना दिया है क्वेश्चन, एक वीडियो। फॉर्म की इसका सही आंसर था, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सुपर की, फॉर्म की, मैंने सारी अच्छे से समझा रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। हरियाणा में इस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बूजियर की देखरेख में किया गया।
अब ये झील कौन सी है? सुखना झील है, ठीक है। और 1988 में इसे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। अब ये झील है कहाँ पे? ली कार्बूजियर का नाम आते ही आपको कुछ और याद रहे ना रहे, आपको चंडीगढ़ याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही तो बनाया था, उन्हीं को डिजाइन किया गया था, तो दैट्स वाई चंडीगढ़ इसका सही आंसर है। हरियाणा का रोज का मेव, ये तो अभी है रिपीट हो गया, आई थिंक ये स्लाइड ही पूरा ही पेज आई थिंक रिपीट हुआ है, ठीक है। हरियाणा में जो बने खादर या नैली का अर्थ क्या होता है? तो ये संकीर्ण निचले इलाकों के बाढ़ के मैदान होते हैं, बहुत ही पतले से संकीर्ण छोटे से और निचले इलाकों के बाढ़ के मैदान है ये। आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, उससे पहले उर्जित पटेल थे, याद रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम आपको याद रहना चाहिए, स्मिथ थे, जो कि ब्रिटिश थे। पहले भारतीय सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आरबीआई का हेडक्वार्टर भारत की वित्तीय राजधानी या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर। नूह जिला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया था? तो नूह जिला हरियाणा के एक तो फरीदाबाद और एक गुरुग्राम, इन दोनों के कुछ हिस्सों को मिला के, यानी कि 1 और 3 जो है इसका ऑप्शन का हमारा आंसर ठीक रह जाएगा। यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है। थानेसर बोले तो आप लोग तुरंत भाग जाओ कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि कुरुओं ने युद्ध लड़ा तो कुरुक्षेत्र हो गया। वैसे राजा हर्ष की राजधानी थानेसर तो थी ही ये, ठीक है। किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी है। वह कौन सी झील है? तो ये झील कौन सी है? किताब उल हिंद अल बरूनी की किताब है और ये ब्रह्म सरोवर झील है। इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है ना, ब्रह्म सरोवर झील, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, इसी किताब उल हिंद में ना एक हमारा हरियाणा का जिला है जिसका नाम है कैथल, और कैथल को कहा गया है पवित्र शहर के नाम से जो है वो पुकारा गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपका है, और ये आई थिंक सो पेपर आपका आ चुका है अगले दिन वाला, यानी कि 17 जुलाई वाला, ठीक है। हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कि कोडी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। ये हरियाणा के आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा जो है ना वो शंका है। देखिएगा, 80% जो ठीक है वो मंडा है, लेकिन 10 to 20% चंदा भी आंसर आ रहा है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है ना। मैं ऑप्शन मंडा की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर। आप मेरा इसमें सहयोग कर सकते हैं, तो क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि हाँ आपके आगे ये कहीं आया है तो मंडा इज द राइट आंसर। आर्ट एंड कल्चर का सवाल में से है ये आपका। भारत का एकमात्र पहले डिजाइन विश्वविद्यालय, ये तो भैया आप सभी को पता है, सोनीपत इज द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संसाधन, अपने हरियाणा करंट अफेयर में मैंने कई बार जब करनाल आया है तो इसका जिक्र किया है। आप डेली हरियाणा करंट अफेयर अगर पढ़ने की आदत रखते हैं तो हरियाणा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस ये पड़ता है करनाल के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा ठीक है। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि, ये क्वेश्चन भी मैंने अपने फरवरी के करंट, जनवरी पता नहीं, फरवरी के फर्स्ट वीक, 1 से 10 फरवरी के बीच के करंट अफेयर आप देखिएगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, और इवन अप्रैल में भी आए थे जब संस्कृत अकादमी ने कुछ पुरस्कारों की घोषणा की थी। तो आप लोग डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प मिलती है, और रियलिटी है, मेहनत सच में रंग ला रही है। जो डेली मैं मेहनत कर रहा हूँ वहां से क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आप डेली हरियाणा करंट अफेयर जरूर पढ़ा करें भाई। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार में हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको जरूर याद रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी ये हरियाणा में कहाँ पे है? इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रहेगा आपका कैथल के अंदर, कैथल के मुंदड़ी गांव के अंदर है। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, कैथल के मुंदड़ी गांव के अंदर है। और कैथल के मुंदड़ी गांव के अंदर है, ये पॉइंट भी है, और इसका पास में एक जटहेड़ी गांव में भी जमीन ले ली गई है, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते थे। तो चलिए, अगला सवाल हमारा क्या रहना चाहिए? अच्छा, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछूंगा। लास्ट ईयर जब महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिए गए थे ये किन किन को मिले हैं? अगर आपको याद है तो लिख दीजिएगा कमेंट में। मैंने पढ़ाए हुए हैं, कन्फर्म्ड पढ़ाए गए हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को चेक करिएगा, फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को चेक करिएगा, उसमें साहित्य अकादमी बताए थे। अप्रैल वगैरह महीने में मैंने आपको बताए थे संस्कृत अकादमी वाले। तो आप बताइए कमेंट में अगर आपको याद है तो। अगला सवाल है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है ना ये कहाँ पे है माय डियर? ये पड़ता है करनाल के अंदर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा? बी ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा, करनाल।
1906 के अंदर बना था, ये याद रखिएगा। जीटी रोड करनाल के ऊपर ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, ठीक है ना, करनाल ओल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 पुराने वाला, ठीक है ना। खैर आप लोग इतना याद रखिएगा क्या, 1906 के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना हुआ है। दाहिने हाथ का शंख, ये रचना है सैयद गुलाम हुसैन शाह की। बी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने जीता था। बी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। इनमें से हरियाणा की एक खरीफ की फसल, हरियाणा कहो चाहे भारत की कहो, खरीफ मतलब गर्मियों में। अब मक्का कब होता है? मक्का तो गर्मियों में होता है, बाजरा गर्मियों में होता है, जूट भी गर्मियों में होता है, सरसों सर्दियों में होती है। सर्दियों का होने का मतलब रबी की फसल है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो गया हमारा, है ना। खरीफ की फसल नहीं है, तो ये तो रबी की फसल हुई। पहली हरियाणवी फिल्म, ये एचएसएससी का कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपका, धरती राइट आंसर है। साल बताना कमेंट में, ये भी रिपीट हुआ है बहुत बार। हरियाणा में मात्र मध्य की पियाओ, ये है राजपूत चित्रकारी का संबंध है, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? देखिएगा सबसे प्राचीनतम तो है कुणाल, यानी कि बी ऑप्शन, लेकिन एचएसएससी इसे मानती है भिराना, ठीक है ना, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है। अब देखो सी ऑप्शन ठीक है, एचएसएससी इसे मानती है, पहले भी पेपर में क्वेश्चन आया है आपका, इसलिए भिडाना को वो ठीक मान रही है। लेकिन इस बार कुछ कुणाल मान ले तो पता नहीं, हाँ वास्तविक है कुणाल नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन मान एचएसएससी भिडाना रही है। पुराने पेपरों के आधार पे ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट सबको पता है, ग्राम सचिव के पेपर के बाद तो 1994, ठीक है। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल, ये झज्जर के झाड़ली के अंदर है आपका। बी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? ट्रैक्टर का होता है। फरीदाबाद में एस्को ट्रैक्टर उद्योग भी है, याद रखना हो तो आपको। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार टोपरा अभिलेख के द्वारा, और एक आपका गांव है यमुनानगर के अंदर, अगर आपको याद हो तो, जहां पे ये टोपरा कला गांव आपको याद हो, जहां पे बहुत बड़ा एक चक्र है जो कि विश्व उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है उस चक्र ने, ठीक है, 30 फीट व्यास के साथ। लोटस महल किसके शासनकाल में? ये विजयनगर साम्राज्य, ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है आपका। पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, ये हरियाणा ने दूसरी मतलब दूसरा राज्य है भारत में इसने निर्धारित की थी, पहला राजस्थान था, याद रखिएगा। हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया? भगत फूल सिंह के नाम पे रखा गया। भगत फूल सिंह, ये आपको पता होगा, खानपुर कला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन इसका ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना, ये कब? ये भैया 2010 में स्थापित हुई है, ठीक है ना। डी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। इसके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हरियाणा का स्थापना के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम हमसे पूछा गया है यहाँ पे, तो सबसे प्राचीनतम की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, अगर मैं पूछूं आपसे खापरवास, ठीक है ना, तो खापरवास का जो ईयर बताया जाता है वो है आपका 30 जनवरी 1987, ठीक है ना, 30 जनवरी 1987। और अगर मैं आपसे कहूं भिंडावास की बात करूं यहाँ पे, तो जो भिंडावास है वो 5 जुलाई 1985 है, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बात कर रहा हूं मैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ना वो डी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक रहना चाहिए, स्थापना के अनुसार, ठीक है ना, सालों के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो। चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा सबको पता है पंचकुला। केएमपी सबको पता है कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है ना। अगला 2019 में अंतिम विधानसभा चुनाव, अब इसमें एचएससी खुद ही बावड़ा हो गया, ठीक है, शायद पेपर बनाते टाइम पे। ये 14th नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी 14वीं विधानसभा चल रही है, ग्रेस मार्क्स मिल जाए क्या पता, ऑप्शन तो ठीक दिया नहीं इन्होंने। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश जब हरियाणा पंजाब अलग हुए तभी, यानी कि 1966 के अंदर, है ना। तो चलो भाई इतने ही थे इसमें क्वेश्चन, और दोनों पेपरों के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए, ठीक है ना। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिएगा, और किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, कोई सहयोग करना है तो कर सकते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करने का ही सहयोग करोगे आप लोग। थैंक यू सो मच।